चलिए, पिछले वीडियो में आप लोग को 81 नंबर तक हो गया था। ये आपका अब आ गया है 82 नंबर। कितना नंबर? 82। अच्छा, पिछले वीडियो में आपको यहाँ समझिए, आपको ये बताए थे कि खर्च बराबर क्या होगा कि मूल्य गुने क्या होता है खपत। इतना किसी बच्चा को समझने में दिक्कत नहीं है। खर्च बराबर मूल्य गुने खपत होगा। अब देखिए, आपका प्राइस कहता है 10 रुपया से बढ़कर 12 हो गया। 10 रुपया से बढ़कर 12 हो गया तो खपत कितने % कमी किया जाए कि व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यय पर प्रभाव अगर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब आपको बता दिए थे कि व्यय पर अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो खर्च अगर अपरिवर्तन रहेगा, खर्च अपरिवर्तन अगर रहेगा तो आपका जो मूल्य है उसको उलट दीजिएगा, कंजप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कंजप्शन। 5 अनुपात कितने? 6। अब कंजप्शन निकालते 6 से कितने हो जाता? उलट देते 5। यही कहता है कि खपत में कितने % कमी करते। पहले आपका 6 था, अब 5 हो गया। कितने कमी? 1/6 का मतलब 16.2/3%। इसको काट देते 2 3 दूनी और ये 50 बटे आपका 3 हो गया। इसका मतलब 16.2/3% का आपका क्या हो गया? कमी। इतना समझने में दिक्कत भी है? एक बार ही फिर से देखिए, पहले लिख लीजिए, फिर समझा देते हैं। 5 मिनट लिख लीजिए। लिख लिए हैं? चलिए फिर से देखिए। जैसे आपको बताया कि खर्च बराबर मूल्य गुने खपत। खर्च बराबर मूल्य गुने खपत। नहीं समझ लो, फिर से देखो। खर्च बराबर मूल्य गुने खपत। अब देखिए, आपका व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हम ही कह रहे हैं, आप पहले भी 100 रुपया खर्च करते थे, अब बाद में भी 100 रुपया खर्च करते हैं। तो खर्च पर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो जो मूल्य होगा उसको उलट दीजिएगा तो आपका कंजप्शन हो जाएगा। जैसे आप समझिए, आप 100 रुपया लेकर बाजार गए और आप 5 केजी सामान खरीदते हैं। क्या केजी? 5 केजी। अब 5 केजी खरीदते हैं तो 100 रुपया में अगर 5 केजी खरीदते तो 1 केजी का दाम 20 रुपया। 1 केजी का दाम कितना रुपया? 20। अब क्या है, आपको खर्चा भी उतना ही करना है, लेकिन प्राइस बढ़ गया। अब प्राइस 25 रुपया पर केजी हो गया। क्या केजी खरीदे? 4 केजी। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि अगर मूल्य बढ़ेगा, अगर खर्च और परिवर्तन हो, मूल्य बढ़ेगा तो आपका कंजप्शन घट जाएगा। जो खपत कीजिएगा कम कीजिएगा, या मूल्य घटेगा तो आपका खपत जो होगा बढ़ाइएगा, तब आप उतने रुपया में खर्च कीजिएगा। तो वही चीज है, जब 10 रुपया से बढ़कर मूल्य 12 हो गया, 5 से कितना हो गया? 6। तो अगर खर्च बराबर हो तो इसको उलट दीजिएगा तो आपको खपत निकल जाएगा। तो 6 से कितना हो गया? 5। 6 से कितना हो गया? 5। तो 6 से 5 हो गया। 1 का कमी किस पर? 6 पर। 1/6 का मतलब 16.2/3। इतना समझने में दिक्कत नहीं है। 5 सेकेंड देते हैं, लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिख लिए हैं? चलिए लिख लिए तो आगे चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। आपका अभी बार बार करते लिखते लिखते आपको अभ्यास हो जाएगा, याद हो जाएगा। खर्च बराबर मूल्य गुने क्या होगा? कंजप्शन। खर्च बराबर मूल्य गुने कंजप्शन। इतना दिक्कत नहीं है। एक बार दिक्कत है तो फिर से अपना रिपीट कर लीजिएगा। अब देखिए, मूल्य 10 से घटकर 8 हो गया। अच्छी समझिए, आप 100 रुपया लिख गए। अब मूल्य अगर आपका बढ़ जाएगा तो आप खपत कम कीजिएगा। अब मूल्य अगर घट जाएगा तो खपत आप उतने रुपया में ज्यादा कीजिएगा। ऐसे समझिए, नहीं समझ में आता है। जो 20 रुपया पर केजी सामान है, 20 रुपया पर केजी सामान है, 20 रुपया पर केजी सामान है, और 100 रुपया आपको घर से खर्च करने के लिए मिला। तो क्या केजी आप सामान खरीदते? 5 केजी। कितना केजी खरीदते? 5 केजी। अब क्या है, जब आपको खर्च भी 100 रुपया करना है, लेकिन मूल्य बढ़ गया 25 रुपया पर केजी। कितने रुपया? तो क्या केजी खरीदे हैं? 4 केजी। अगर खर्च कांस्टेंट हो, खर्च बराबर हो, तब मूल्य बढ़ेगा तो आपका खपत देखिए घट नहीं गया, खपत घट गया। इसका मतलब है यहाँ से अगर खर्च बराबर हो, खर्च अगर बराबर होगा तो आप मूल्य को उलट दीजिएगा, खपत हो जाएगा। खपत को उलट दीजिएगा तो मूल्य हो जाएगा। तो अब आपका मूल्य जो है 10 से घटकर 8 हो गया। इसका मतलब 5 से कितना हो गया? 4। बोलते हैं 5 से 4।
तो कंजप्शन कितना होता 4 से 5। अगर मूल्य घटेगा तो खपत आप बढ़ जाएगा। तो 5 से 4 हो गया। तो यहां से देखिए कितने का आपका वृद्धि 1/4 गुने 100 कितने परसेंट वृद्धि 25%। इतना दिक्कत भी है, लिख लीजिए। हो गया, एक बार और समझा दे, फिर से समझ लीजिएगा, वीडियो रिपीट कर लीजिएगा, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए, कहता डीजल कीमत 50 रुपया प्रति लीटर बढ़कर 45 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपया प्रति लीटर हो जाता है, तो डीजल की कीमत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि आपका व्यय आपका 5% ही बढ़े। व्यय क्या परसेंट बढ़ना चाहिए? अच्छा, आपको बताए व्यय खर्च बराबर मूल्य गुने क्या होगा खपत। इतना कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है डीजल के खपत में, आप यहाँ समझिए, डीजल का अगर खपत निकालना हो तो उस दिन बताए खर्च का अगर मूल्य से भाग देते तो जो ये नया वाला रेशियो आएगा वही खपत के रेशियो आएगा। किसका आएगा? खपत का। किसका आएगा? खपत का। अब यहाँ समझिए, तो मूल्य आपका जो है कितना बढ़ गया 45 से कितना हो गया 50। अब 45 से 50 हो गया तो एक ही बार आपको बना देते जो 50/105 कर देते, 10 बचे 21 बचे। नहीं समझते, यहाँ देखिए आपका प्राइस यहाँ एक बार लिख देते हैं। प्राइस आपका 45 था और कितना हो गया 50, काट देते 9 बचे और ये 10 बचे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, खपत आपका पता नहीं, क्या मान लिया उस दिन ये बेसिक तरीका बताए थे A अनुपात B। तब अगर ये दोनों गुना कीजिएगा, ये दोनों का आप अगर गुना करते तो ये दोनों का अगर गुना कीजिएगा तो आपको खर्च प्राप्त होता। इसी दोनों को गुना कर खपत पर खर्च आता है। तो अब खर्च का आता है, पहले 100 था, बाद में बढ़ गया 100 कितना 5 बढ़ा है, काट देते 20 बचे और ये 21 बचे। अच्छा, इसी दोनों को ने गुना करके आपको ये आया है, इसी दोनों को अगर गुना करके आया है तो एक मान अगर निकालते तो यहाँ से आपको पता चल गया 20 के कितने से भाग देते 9 से, और अनुपात अगर B का मान निकालते, ये आपका A हो गया, ये आपका A हो गया, अनुपात B अगर निकालते तो 21 के आप कितने से भाग देते 10, कितने से भाग देते 10, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्रॉस गुना कर लेते, देखिए ये 200 हो गया और ये हो गया 9 दूनी 18 कितने 189। तो यहाँ से कितने कमा है 11 कम गया, 11/200 और गुने 100, 0000 11/2 का मतलब कितना होगा 5.5। किसी की दिक्कत तो है? एक बार 5 सेकेंड लिख लीजिए, फिर से बता देते हैं इसको। लिख लिए? चलिए लिख लिए। तो चलिए बेसिक सीख गए थे, बेसिक सीख गए। इसी का आप डायरेक्ट अगर बनाना हो तो आपको पता है जब आप अगर खर्च में अगर मूल्य से भाग देते तो एक ही बार निकल जाता। खर्च में मूल्य से भाग देते तो आपका खर्च पहले मान लिए 100 था, बाद में कितना हो गया 105, काट देते 20 बचे और ये 21 बचे, कोई दिक्कत नहीं। इस मूल्य को बना देते हैं 9 और ये कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। तो पहले 9 था, बाद में कितना था 10, उसी का अब एक ही बार में लिखना है आपको। ही देखिए जो खर्च बराबर मूल्य गुने खपत, तो खपत निकालते खर्च में मूल्य से भाग देते, तो खर्च पहले 100 था, 5% बढ़ा 105, तो 20 है कितना हो गया 21। यहाँ पहले मूल्य 9 था, बाद में 10, तो 9 से भाग दिए, इसको 10 से भाग दिए तो 200 हो गया। 200 अनुपात 189, कितना कमी 11, अब बटे 200 गुने परसेंट बदलते कितना से, तो 11/2 मतलब कितना हो गया 5.5। कोई दिक्कत नहीं ना, रुक जाइए समझने दीजिए बच्चा। चलिए हो गया, लिख लिए, एक बार रिपीट कर लीजिएगा। चलिए आप ये देखिए, बशीर का कार्य प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है और उसका वेतन प्रति घंटा 20% तक बढ़ जाता, तो उसकी दैनिक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दैनिक आय, अच्छा दैनिक आय अगर कहा है तो आय बराबर
आप जो है प्रतिदिन कहता है जो यहाँ से बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटा 20% बढ़ गया। तो यहाँ से समझिए प्रति घंटा वेतन बढ़ रहा है, इसका मतलब है जो आपका वेतन जो होगा, आपका जो इनकम होगा, जितने समय काम कीजिएगा और प्रति घंटा जो काम कीजिएगा उसी का आपका होगा। यही ना आपका कारा बशीर के कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है और उसका वेतन प्रति घंटा कितना परसेंट बढ़ जाता है? 20 घंटा। तो उसकी दैनिक आय तो सेम वही है। दैनिक आय अगर निकालते तो आपका एक सक्सेसिव बताए आय बराबर क्या होगा? प्रतिदिन गुने समय। एक दिन में जितने घंटा काम कीजिएगा आपको उस अनुसार रुपया मिलेगा। तो आपका जब समय दिन बढ़ गया, प्रति घंटा आपका वेतन बढ़ जाएगा तो रुपया भी आपका बढ़ जाएगा। तो सक्सेसिव लगा देते, सक्सेसिव लगाते 20 + 15। अब 20 गुने 15 बटा कहते हैं 100। कार दिए 5, 5 दिया 15, तो 35 और 3 कहते हो गया 38। अब आपको हर तरीका आना जरूरी है कि इस क्वेश्चन में जल्दी से आपको कौन तरीका लगाइएगा। सक्सेसिव अभी तुरंत बताए थे। एक्सपेंडिचर अगर निकालना हो, खर्च अगर निकालना हो तो खर्च बराबर मूल्य गुने कंजप्शन। ये आप इसको सक्सेसिव निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं तो बेसिक्स बना दे, बन जाएगा। ये बन जाएगा। रुक जाइए 1 मिनट, बेसिक्स बता देते हैं। आप देखिए 15% बढ़ गया। 15% मतलब 3 बटा कहते हैं 20। जिस बच्चा की दिक्कत हो पहला वीडियो देख लेते। 20 था 3 बढ़ गया, कितना होता 23। 20% बढ़ा, 20% मतलब 1 बटा, पहले 5 था बाद में 1 बढ़ गया, कहते 6। अच्छा, इसी दोनों के ना आप प्रतिदिन जितना काम कीजिएगा, प्रति घंटा जितना काम कीजिएगा वही आपका वेतन होगा। तो 20 × कितना हो गया 100। ये 138। तो 100 से जितना ज्यादा होगा उतने परसेंट के तो वृद्धि। 100 से कितना ज्यादा है 38, कितने परसेंट ज्यादा हो गया 38। किसी की दिक्कत हो है लिख ले, लिख दो। चलिए रहने दीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब कहता है तेल का मूल्य अभी तुरंत बताए खपत बराबर। ऐसे जो बच्चा लगातार ये 2-3 को वीडियो देखे होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन अब आपको सब के सब बन जाना चाहिए। लगातार कितना बार आपको बताया कि खर्च बराबर मूल्य गुने क्या होगा खपत। अगर खर्च कांस्टेंट हो तो मूल्य को उलट देते तो खपत होता, खपत को उलट देते तो मूल्य होता। अब आप समझिए कहता इसका मूल्य 20% बढ़ गया। सब बच्चा को पता है इस क्लास में 20% मतलब कितना है 1/5। पहले आपका मूल्य 5 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया। अच्छा, इस 8.1/3 का मतलब होता है 8 या 24 1/12। इसको तोड़ लेते, जिस बच्चा की दिक्कत है 8 या 24 1 25% आते नीचा कितना 100 कार देते 25 चौकत 1 बटा कितना हो गया 12। कहता कम हो गया, खपत कम हो गया। पहले 12 था, 1 कम जाएगा, कितना होगा छोटू 11। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कटने वाला क्रॉस मोड का कार देने के लिए यहां से देखिए अगर प्राइस के कंजप्शन से गुना कीजिएगा क्या होगा खर्च होगा। ये हो गया 10, 10 कितना हो गया 11, 10 कितना है 11, कितना कमी है सॉरी वृद्धि है 1/10 गुने कहते हैं 100। क्या परसेंट 1/10 के मतलब 10% का आपका वृद्धि है। कितना परसेंट 10% की वृद्धि है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख लीजिए एक बार। चलिए कहता है वर्तमान में जिस चावल का मूल्य 29 रुपये पर केजी है और पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपये पर केजी था। अच्छा, पिछला महीना, इस बार बच्चा कंफ्यूज कर जाइएगा। प्राइस पिछला महीना 25 था, तब न बढ़ के कितना हुआ है 29, कितना हुआ है 29। अच्छा, अगर मूल्य आपका बढ़ जाएगा, आपको खर्च कांस्टेंट रखना हो तो जितना खपत करते हैं उसका उल्टा हो जाता।
तो मूल्य को उलट देते तो खपत कितना होता 29 से 25। ऐसे भी समझिए मूल्य बढ़ जाएगा तो आप खपत कम कर दीजिएगा तब आपको मूल्य कांस्टेंट रहेगा। तो 29 से 25 हो गया, कितने कमी हो गया, चावल के खपत के कितने % कम करना, 4/29 गुने कितने 100। लगभग में निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है तो ई लगभग में आपका होता देखिए 400/29, तो 29 से कम 29, अब 11 बचता 100 देते, 29 चौक कितना होता आपका 100, 25 चौक 100, 112, तो 29 चौक नहीं होगा, 3 बार में लगेगा, 3 पॉइंट कुछ तो लगभग कितना % हो जाता 14%। कितना % 14। और जिस बच्चा की दिक्कत होती इधर देखिए भाग लगा देते हैं 29 से कम 29, 11 पर 0 देते 110, 29 तिया 87, 29 तिया 87 हो गया, 29 चौक 116, तो 116 ज्यादा हो जाता, 13 पॉइंट कुछ आता, लगभग पूछ रहा है तो 13 पॉइंट कुछ का मतलब कितना हो गया 14%। कितना हो गया 14। लिख लीजिए, 5 सेकंड लिखने का मौका दीजिए। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है चाय के मूल्य में 32% वृद्धि होता है, तो वृद्धि होने के कारण उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% वृद्धि हो, तो मूल्य बढ़ने के 50-70 kg चाय उपभोग करता है, तो प्रारंभ में कितना। अच्छा, मूल्य बढ़ेगा, आपको ये बताया कि खर्च बराबर मूल्य गुने खपत। अगर खपत निकालना हो तो नया वाला खर्च बटा नया वाला मूल्य, तो यही आपका जो आएगा यही आपका खपत का अनुपात आएगा। क्या आएगा खपत का। तो खपत का अगर अनुपात आता तो मूल्य आपका 10% बढ़, सॉरी खर्च 10% बढ़ गया, तो 10% बढ़ गया तो 110 अनुपात खर्च आपका, रुक जाइए, खर्च आपका 10% बढ़ गया। इधर से लिख देते हैं पहले मूल्य और इधर खर्च, तो मूल्य आपका 32% बढ़ गया तो 132, और ये हो गया 110% बढ़ा 110, ये आपका हो जाएगा 11 गुने 12, ये हो गया 10, काट देते 6 अनुपात कितने 5, 6 अनुपात 5। अब आप ये समझिए, कहता यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात 70 kg उपभोग करता था, मूल्य बढ़ने तो मूल्य बढ़ा हुआ कितने है 5, कितने है 5, 5 के वैल्यू अगर 70 kg होता तो 1 के वैल्यू 14, 5 के वैल्यू 70 होता तो 1 के वैल्यू 14, तो 6 के वैल्यू कितने है 14, 6 कितने kg 84। प्रारंभिक मूल्य आपका यही ना है। एक बार फिर समझिए, यहाँ से देखिए आपको फिर से समझा देते हैं, नहीं समझो रुक जाइए। देखिए नहीं समझे, आपको हम ही बता रहे हैं शुरू से, खपत खर्च जो है ये मूल्य और खपत के गुना करते ये आपको होता। खपत अगर निकालना हो तो मूल्य नया मूल्य, सॉरी नया खर्च और नया मूल्य होता, ये दोनों जो आप भाग दीजिएगा वही अनुपात आपका कंजम्पशन को होगा, खपत को होगा। क्या होगा, तो इसका मतलब है कि पहले मूल्य लिख देते हैं बाद में आपका अनुपात का मतलब यही है। आपको इसी से तुलना कीजिएगा पहले कितना बढ़ा है, इसी से तुलना करते कितना बढ़ा है, तो मूल्य 32% बढ़ गया, 32% का मतलब कितने है 132, और खर्च 10% बढ़ा, 10% का मतलब कितने है 111 गुने 12, ये हो गया 10, काट देते 6 और ये हो गया 5। अब आप ये समझिए, इस 5 के वैल्यू क्वेश्चन में करा, यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात, मूल्य बढ़ने के पश्चात आपको 70 kg दिया हुआ, क्या kg 70 kg, मूल्य बढ़ने के पश्चात अगर 70 kg है तो 5 के वैल्यू अगर 70 kg हो तो 1 के वैल्यू 14 होता, 1 के वैल्यू क्या kg 14, तो 6 के वैल्यू 14 6 84 kg, क्या kg 14 6 84। कोई दिक्कत तो है, लिखने दीजिए। चलिए आगे देखिए, कहता है चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि होता है, तो एक परिवार इसके मासिक खपत इतना कम कर दिया कि चीनी पर होने वाले व्यय पहले की तुलना में 19% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी मासिक खपत 38.7 kg था तो चीनी की मासिक खपत कितना कमी हुआ। अच्छा, कितना किस बार कमी हुआ इस ये पूछ रहा है, तो पहले खपत निकाल लेते। एक ही बात, खपत का मतलब हो गया नया वाला मूल्य और नया वाला खर्च।
तो मूल्य में 53% वृद्धि, कितने परसेंट, तो मूल्य 100 से 100 कितना हो गया 53। उसके बाद देखिए इसका खर्च केवल 19% बढ़ा, कितने हो गया 119, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिए यदि परिवार पहले 38.7 केजी उपभोग करता था, यहाँ कितना करता है 3, और कितना कमी हो गया, तो कितना कमी आपका नजर आ रहा है, इधर से देखिए आपका 34 में कमी आ रहा है, कितना कम गया 34। यही पूछ रहा है इस बार कितना कमी होगा, कितना कमी होगा 34। अच्छा इसको काट देते हैं 2 17 और 17 9 153, 17 9 कितना हो गया 153, काट देते हैं 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 तिया 27। अब गुना कर लेते 4 दूनी 8 3 दूनी 6, कितना आंसर होता है 8.6। नहीं समझे एक बार फिर समझाते, रुक जाइए 1 मिनट। ये देखिए आपको हम ही समझा रहे हैं, खर्च जो होगा इसका मतलब है कि मूल्य गुने खपत, खपत निकालिएगा तो नया वाला जो खर्च होगा और नया वाला जो मूल्य होगा उसका जो अनुपात होगा वही आपका खपत होगा। तो मूल्य पहले था 100 था, 53% की वृद्धि हो गया, तो 100 कितना मूल्य हो गया 53। और आपका एक्सपेंडिचर खर्च जो है पहले तुलना में 19% बढ़ गया, तो पहले 100 था 19% बढ़ गया 100। इस टाइप का तो आपको बेसिक बहुत क्वेश्चन बता दिए हैं, पीछा वाला वीडियो आप जाके बेसिक से बना दिए हैं, उस बेसिक का पूरा आप देख लीजिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रतिशत में जहां भी मिले बनाने की कोशिश कीजिए, बनता है कि आपसे नहीं बनता है। अब देखिए कहता इस बार इसका वैल्यू दिया हुआ 38.7 केजी, इसका मतलब 153 के वैल्यू 38 केजी, सॉरी यहाँ देखिए चीनी पहले मासिक खपत है, कह रहा इस बार नया खपत नहीं पूछा है क्वेश्चन। देखिए इस बार कह रहा कितने कमी हो गया, कितने कम गया 34, गुने यही पूछ रहा कितने कम गया 2 17 और ये 9 17, 17 9 153, काट दीजिए इसको 9 चौक 36, 2 बचा 9 तिया 27, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 8.6। इतना दिक्कत तो 6, 10 सेकेंड में जल्दी लिखो, लिखने दीजिए 10 सेकेंड रुक जाइए, लिखने दीजिए। चलिए कहता है जब किसी वस्तु की कीमत 25% कम गया और उसकी बिक्री X% बढ़ गया तो राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है। अच्छा यहाँ समझिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत था, लेकिन एक आ गया क्वेश्चन सीरियल टायर 2, आपको मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए राजस्व बराबर क्या होगा आपका, राजस्व बराबर आपका हो जाएगा बिक्री, राजस्व बराबर क्या हो जाएगा बिक्री, राजस्व बराबर आपका बिक्री गुने मूल्य। इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, राजस्व बराबर बिक्री गुने मूल्य, राजस्व बराबर क्या होगा बिक्री गुने मूल्य। तो अब इस बार देखिए आपको कहता है तब इसके बिक्री में, तो बिक्री अगर निकालना हो तो राजस्व के मूल्य से भाग देंगे, तो फिर वही चीज आ गया एक्सपेंडिचर वाला। ये अगर बिक्री निकालना हो तो नया वाला राजस्व और नया वाला मूल्य, इसका जो अनुपात होगा वही ना आपका बिक्री का अनुपात होगा। जैसे आप इन्हें अभी बताए थे फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुने कंजप्शन। कंजप्शन निकालना था तो नया वाला मूल्य के, सॉरी नया वाला खपत के नया वाला मूल्य से भाग देते, वही आपका खपत हो जाता। उसी प्रकार बिक्री अगर निकालना हो तो नया वाला राजस्व नया वाला मूल्य का अनुपात ही क्या होगा बिक्री का अनुपात। तो नया वाला मूल्य 25% कम गया, इसका मतलब मूल्य 75 हो गया, और आपका राजस्व रेवेन्यू आपका 20% वृद्धि हो गया। तो 20% का मतलब कितने है 120, कितने हो गया 120, तो 120 हो गया, काट देते हैं इसको, काट देते हैं 15 पचे और 24 पचे, काट दीजिए 3 पचे, सॉरी 5 तिया और ये 8 तिया, 5 से 8 हो गया, कितने वृद्धि 3/5, मतलब क्या परसेंट 60%, राजस्व में कितने वृद्धि 60%, काट नहीं लेते इसको 20 बार में, 20 तिया 60, इतना बच्चा नहीं तो बताइयो आप समझ नहीं जेबो।
फिर से बताइए, राजस्व चाहे बेसिक बना देते हैं, रुक जाइए, इतना कि नहीं समझे ना, रुका जब नहीं समझ लो तो बता दीजिए, एते घर पर से बनाए के आवल करो, सब क्वेश्चन जब ये बतेब। चलिए अच्छा यहाँ से देखिए, कुछ नहीं करते ऐसे ही बना देते, बहुत बच्चा की दिक्कत है कि राजस्व आपका रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू बराबर विक्रय मूल्य, बिक्री, तो बिक्री एक्स मान लिए, बिक्री पता नहीं था तो इसका अनुपात ए अनुपात बी था, और आपका मूल्य ये हो गया, प्राइस मान लिए, इसको वाई पी मान लिए, प्राइस 25% कम गया, 25% का मतलब कितना छोटू, 1/4, 4 था 1 कम गया, कितना हो गया 3। अच्छा इसी दोनों को गुना कीजिएगा तो रेवेन्यू आएगा, राजस्व आएगा, क्या आएगा, राजस्व। अब राजस्व आएगा तो 20% वृद्धि हुआ, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, 1/5, 5 था 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6। इसी दोनों को गुना करके लिखते हैं, इसी दोनों गुना करके लिखते हैं, तो यहाँ से एक मान अगर निकालते, एक मान अगर निकालना हो, एक मान अगर निकालते और अनुपात बी का, तो 5/4 अनुपात 6/3 काट दिए, कितना हो गया 2। अनुपात सिखाए चैप्टर, 4 दूनी तो 5 से कितना हो गया 8, कितना वृद्धि 3/5 के मतलब 60% नहीं होगा, ये काट दे जाए 20, 20 दिया कितना होगा 60। कोई दिक्कत तो है, लिख ले इतना, 5 सेकंड लिखने का मौका दीजिए। टाइप 4 का खपत खर्च बराबर मूल्य अगुणे खपत के लास्ट क्वेश्चन है। आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को लिंक दे देंगे नीचे में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, 1-2 बार प्रिंट करके बनाने का आप अपना कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आपको जिस बुक से बनाने की इच्छा हो बनाइएगा। कहता पीवीआर मॉल में सिनेमा हॉल के टिकट में फिर उसी टाइप का आ गया, रेवेन्यू बराबर कहता मूल्य 5% कमी कर दी गई, सीट बढ़ाने के कारण कुल राजस्व इतना % की वृद्धि हुआ। तो सीट बढ़ाया है, तो सीट अगर निकालते एक ही बार सीट की संख्या, तो आपका ये मूल्य 5% कम गया, 5% कम गया तो इसका मतलब 95 होता ही। रुक जाइए, बहुत बच्चा की दिक्कत है। आप ये देखिए, सीट के मूल्य में 5% की कमी हो गया, सीट के मूल्य में, मूल्य अगर पहले 100 था, नहीं 5% मतलब 1/20, 5% मतलब 1/20, पहले मूल्य अगर 20 था, 20 से 1 कम गया, मूल्य हो गया आपका सीट के पता नहीं क्या मान लिए, ए अनुपात बी। रेवेन्यू जो राजस्व में कितने वृद्धि होता है, 8 या 24, 249 1 50, देखिए इसको तोड़ लेते हैं, 250/3, नीचा परसेंट हटाते 100, 1 0 से 1 0, 2 बचे और ये 5 बचे, 5/6, तब बढ़ोतरी हुआ। इसका मतलब पहले 6 था, अब 5 बढ़ गया, 6 था 5 बढ़ गया, कितने हो गया 11। अब जो ये निकालते हैं इसी दोनों को गुना करके, तो ए अनुपात अगर बी निकालते तो 6/20 और 11/19, किसी दिक्कत तो है, तो 19 6 कितना हो गया 114 और 11 दूनी 22। अब कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए इसको अपना तोड़ लीजिएगा प्रतिशत तोड़ने के लिए। अब आप ये समझिए, आपको कहता है यदि वर्तमान में सीट की संख्या 440 है, वर्तमान मतलब बाद वाला, तो इस 220 के वैल्यू 440 है, तो क्या गुना नजर आ रहा है 2 गुना। लेकिन इस बार पीछा वाला सीट नहीं पूछ रहा है, कह रहा सीट में कितने वृद्धि हुआ, तो 114 था और हो गया 220, 114 था हो गया 220, तो कितने वृद्धि 106 नहीं नजर आ रहा है, तो 1 के वैल्यू 2 है, तो 106 दूनी कितने हो गया 212, कितना कैंसर हो गया 200। अगर यही कहता पुराना वाला सीट तो 114 दूनी 228, तब न नया वाला 440 हो गया, कितना वृद्धि 212, कितना हो गया 212। इतना समझने में दिक्कत तो है। एक बार इस टाइप नंबर 4 का 2-3 बार वीडियो देख के जिसको नहीं समझ में आएगा रिपीट कर लीजिएगा। अब अगला कल से आपको फिर टाइप 5 बताएंगे।